हेलो दोस्तों, भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को भाजपा का बहुत ही तेज तर्रार प्रवक्ता माना जाता है, लेकिन इनका सामना जब जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं से होता है तो मुंह की खानी पड़ती है। दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी अपनी हर डिबेट में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। बिना हिंदू मुसलमान के इनकी एक भी डिबेट नहीं होती है। यह सिर्फ बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों का डर दिखाते हैं और बटोगे तो कटोगे के सिद्धांत पर राजनीति करते हैं। दोस्तों, आज की डिबेट में आप देखेंगे भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जमकर हिंदू मुसलमान कर रहे थे, लेकिन डिबेट में आए कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश राजपूत के सामने सुधांशु त्रिवेदी की एक भी न चली। पिक्चर चालू करो बे। कटोगे का मतलब क्या है? जरा हम लोग को मतलब समझाइए, पहले समझे। बटने से कटने का मतलब यहाँ पे चुनाव होता तो कुछ नहीं था। हाँ। जहां पर देश में हिंदू कमजोर पड़ गया वो हिस्सा देश से कट गया। अच्छा, और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ना पढ़ाई पे, लिखाई पे, मुद्दे की बात पे, विकास पे ध्यान दो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सबसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी, सबसे बिजनेस वाली कम्युनिटी कश्मीरी पंडित थे, 6 महीने में साफ हो गए। अच्छा, लाहौर में 1947 में 75% पॉपुलेशन हिंदू और सिख की थी, 90% बिजनेस, पढ़ाई सब में वो आगे थे, 6 महीने में साफ हो गए। कराची में हिंदू सिंधी और हिंदू पंजाबी 2/3 से अधिक पॉपुलेशन थी और 90% बिजनेस और उस पर कंट्रोल था, 6 महीने में साफ हो गए। काबुल में 1/3 थे 1950 तक हिंदू और सिख, बिजनेस पे कंट्रोल 80% था, साफ हो गए। और तो और बताऊं, इवन याद करिए पुराने जमाने गाना मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। 1/3 आबादी रंगून में थी, 80% हमारा बिजनेस पे लोग वो कंट्रोल करते थे। जहां ये कमजोरी जैसे ही आती चली जाती है ना, और कटना कितना दर्दनाक होता है, मैं कहना चाहता हूं जोगिंदर नाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, वो भी अनुसूचित जाति से थे। उन्होंने इसी झांसे में आ गए कि हम शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स के बीच का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जैसे इन लोग लगता है एक जाति प्लस मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और उसके बाद जाके किस दर्दनाक तरीके से वहां कटना पड़ा उन लोगों को। जोगिंदर नाथ मंडल का इस्तीफा 15 पेज का है करीब, नेट पे अवेलेबल है, जाके पढ़ लीजिए, तो कटना कितना दर्दनाक होता समझा जा सकता है। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप भी ठीक करके देता हूँ। सही कहा इन्होंने। ये लोग इतना ज्यादा अभी बोल रहे थे, कह रहे थे पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बर्मा में हुआ, हर जगह का इनको याद है। इनको ये कतई याद नहीं है कि जिस वक्त ऐसा कुछ हो रहा था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन यानी संघ क्या कर रहा था, जनसंघ क्या कर रहा था। ये लोग थेथरई कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे इसके अलावा, और आज भी थेथरई कर रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। क्यों? क्योंकि इनको बयानबाजी करनी है। हम तो कहते हैं कि नल बटा, नील बटा, कोल बटा, भील बटा, अगड़ा बटा, पिछड़ा बटा, तभी तो भारतीय जनता पार्टी आई ना। बिल्कुल सही बात कही सुधांशु जी ने, बिल्कुल नहीं बटना है, कटेंगे नहीं, हम बटेंगे भी नहीं, बिल्कुल जान लीजिए सुधांशु जी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अब तक बांटा। आप लोगों ने कहा हमसे कि अगड़ा पिछड़ा हो जाओ, आप लोगों ने कहा कि संविधान का आरक्षण हम खत्म कर देंगे, आप लोगों ने कहा 400 सीटें दो, देश का संविधान बदल देंगे। हम लोग बटने की जगह पर एक हो गए। हिम्मत नहीं हो रहा है, कहा गाड़ फाट गई। और एक हो गए तो आज की डेट में सुधांशु जी परेशानी में आ गए, हर बिल वापस ले रहे हैं। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, क्या नाम अंजना जी, कि बांटिए और काटिए। अब हम लोगों ने मान लिया है कि हम कतई नहीं बटेंगे। हाँ, अब भाजपा को बांटेंगे। कोई भाजपा होगी सुधांशु त्रिवेदी जी की, कोई भाजपा होगी योगी जी की, कोई भाजपा होगी मोदी जी की, कोई भाजपा होगी शाह जी की। आने वाले समय में भाजपा बटेगी। सुधांशु जी की भी होगी। हाँ हाँ, सुधांशु, अरे सुधांशु जी इस मामले में फिट आदमी है, फिटेस्ट कैंडिडेट है। ये संस्कृत भी अंग्रेजी में बोलते हैं, तो इतना बढ़िया संस्कृत अंग्रेजी में बोलते हैं ये। और आएंगे, पता जानते क्या करते हैं, क्या नाम अंजना क्या जी? प्रशंसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? आपको जो समझ लें। है ना, बिल्कुल प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे भाई हैं, लखनऊ के हैं, हाँ। ये अपनी जगह पर, हम बिल्कुल नहीं इस बात में। हाँ, ये बोलेंगे 16 जून, 15 जून, 14 जून ब्रिटिश के अखबार ने कहा कि अब इंडिया का एक्चुअल में आया है। अरे भाई, उसी ब्रिटिश के अखबार ने मोदी जी के बारे में जब उल्टी सीधी बातें लिखी थी, तब आज की जनता सब समझ रही है। हमारा नल, नील, कोल, भील, सारे अगड़े पिछड़े सब समझ रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब समझ रहे हैं। छोटा सा जवाब, एक सेकंड। अभी बताइए, हिजबुल्लाह को लेकर प्रदर्शन हुआ, किसी ने विरोध किया?
अगर यही बात हो जाए बांग्लादेश पे क्यों बोलते हो? मगर हमास के लिए बोलो, हिजबुल्लाह के लिए बोलो, फिलिस्तीन के पक्ष में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है। अब सारी लड़ाई, इसलिए एक लाइन में मैं कहूंगा, एक लाइन हो गया। देखिए सारी बात क्या है, आप याद रखिए, अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की। हो गया। रुक तेरे को बताते। एक 5 सेकंड का एक इंटरव्यू, सिर्फ 5 सेकंड का, सिर्फ 5 सेकंड। वो 5 सेकंड में 50 सेकंड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 5 सेकंड का। इन्होंने कहा कि हमास पर हम लोगों ने जो है वो किया, फिलिस्तीन पे कहा, नहीं सुना? अभी हमास पे कहा, फिलिस्तीन मैंने बस अब इन्होंने करेक्ट कर लिया। और फिलिस्तीन पे भारत की सरकार का, सुनिए सुधांशु मिश्रा जी, और ध्यान से सुनिए, राज्यसभा के मेंबर हैं, अगर सरकार की जगह पे आप बच्चों को मिसलीड करेंगे